मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपरिमेय संख्या है। पहले हमने परिमेय संख्या पढ़ी। परिमेय संख्या यानी आपका रेशनल नंबर। अब इसके बाद पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट होता है। यानी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या कहलाती है? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, जैसे कि पाई एक कैसा है? इरेशनल नंबर है। जैसे कि रूट के नंबर्स, रूट में जितने भी नंबर होंगे वो सारे कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले जा सके, जिन्हें हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि 2 है, 2 का कोई रूट बाहर नहीं निकल के आएगा। 3 है, 3 का कोई रूट बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 5 है, 5 का रूट बाहर नहीं निकलेगा। 7 है, 7 का रूट बाहर नहीं निकलेगा। 6 है, 6 का रूट बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इतनी बात आ गई हमें, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद इसको पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें पहले पता होना चाहिए कि एक सत्य है या असत्य है, क्योंकि हमें जब तक बेसिक पता नहीं होगा, जब तक हम इन क्वेश्चनों को पता नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जब तक हम इस वास्तविक संख्या को नहीं जानेंगे, ये वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है, जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि क्या वास्तविक संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या है। जो एक वास्तविक संख्या होगी वो कैसी होगी? प्रत्येक अपरिमेय होगी। अब देखो कैसे। जो वास्तविक संख्या होती हैं वो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। ये 2 तरह के नंबर से मिलकर बनी होती हैं। एक तो होता है आपका परिमेय संख्याएं और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब आपको ये पता चला गया है, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो 2 संख्याओं का मिश्रण होती हैं, परिमेय या अपरिमेय। अगर आपसे ये पूछा ये कथन सत्य है, और देखो वास्तविक संख्या है, कोई अगर एक वास्तविक संख्या है, जैसे कि मैंने ले लिया, सब कुछ कीजिए, नंबर ले लिया मैंने, कोई एक नंबर ले लिया, जैसे कि आपका 1.3 ले लो। ठीक है, अब ये 1.3 यहाँ से तो देखो ये कैसा लग रहा है? परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये अपरिमेय भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसको देखो, ये पॉइंटों में पूरा डिवाइडेड भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे नंबर होते हैं देखने में तो परिमेय होते हैं, लेकिन कुछ अपरिमेय होते हैं। अगर बात करिए, अगर वो परिमेय संख्या है तो अपरिमेय नहीं होंगी, अगर अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होंगी। तो यानी वास्तविक तो होंगी। यानी कहने का मतलब यही कहा है उसने कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, ये दोनों संख्याएं किसके रूप हैं? वास्तविक संख्याओं में 2 संख्याओं का मिश्रण है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कैसी हैं? एक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। बात समझिए। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो अपरिमेय संख्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1.333 ... अब इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब हमें यही नहीं पता कि इसमें कितने n जा रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बाद में मेथड बनाया गया है, लेकिन हम इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इसी संख्याओं की बात करते हैं। तो अब देखो, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है?
संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि सपोज करो कोई भी, ऐसे हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया m की वैल्यू ले ली 1, तो रूट 1 का मान 1 होता है। अब मैंने ले ली यहाँ पर 2 का रूट का मान पॉइंटों में निकलेगा। रूट 3 का भी मान पॉइंटों में निकलेगा। ठीक है, अब ले लिया मैंने रूट 4 का निकला है 2। अब देखो इस चीज को हमने यहाँ पर यही चीज समझाई गई है कि कारण में संख्या रेखा पर दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। सीधी बात है, जब हम रूट निकालेंगे तो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। इतनी बात भी जी बिल्कुल सही कहा है। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो ये संभव नहीं है। यानी प्रत्येक बिंदु पर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर रखा 2, क्या 2 का वर्गमूल निकला है? नहीं निकला। 3 का निकला है? नहीं निकला। 4 का निकला है। तो यही चीज बताई गई है कि ये संभव नहीं है कि अगर हम सारे बिंदु यानी हर एक प्राकृतिक संख्याएं रखें, जरूरी नहीं है कि उन सभी का रूट आपका निकल आए। बात आई समझ में? इस वजह से ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, रेखा पर प्रत्येक बिंदु को हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट है 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब देखो ये इस क्वेश्चन और ये इस क्वेश्चन जस्ट उल्टा है। इसने पूछा परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, अब इसने घुमा दिया क्वेश्चन, पूछा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय और अपरिमेय का रूप है, तो हम एक से तो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कथन कैसा है? असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के रूप में समूह है वो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की होती हैं। इस वजह से हम केवल अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, यानी हम केवल एक संख्या के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं? देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो धनात्मक संख्या है, अगर हम कोई भी धनात्मक संख्याएं ले लेते हैं, सपोज करो 1 से लेकर 10 तक की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है जो सभी धनात्मक संख्या हैं वो जो है वो पूर्णांकों के वर्गमूल जो हम निकालेंगे वो अपरिमेय नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो कुछ संख्याएं हैं वो दोनों तरह की होंगी। यानी हम इसमें लिख देंगे आंसर में सभी जो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, उनके जो धनात्मक कैसी होंगी वो पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब देखो हम कुछ कैसे क्यों नहीं होते हैं, देखो अब देखो हम कुछ एक धनात्मक पूर्णांक ले लें, जैसे कि हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसे नंबर हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम 1 का रूट निकालें तो 1 निकलेगा, ये कैसा है? परिमेय है। अगर हम 2 का रूट निकालते हैं तो रूट 2 कैसी वैल्यू है? ये अपरिमेय है। ऐसे ही रूट 3 अपरिमेय है। ठीक है, रूट 4 2 यानी परिमेय है। रूट 5 ये कैसी है? अपरिमेय है। रूट 6 अपरिमेय है। रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 8 ये भी अपरिमेय है। और रूट 9 का निकलेगा 3, ये कैसी है? परिमेय है। देखो अब वही चीज में पूछा कि क्या हम सभी धनात्मक वर्गमूल निकालें अगर धनात्मक संख्याओं के,
क्या वो कैसी आएंगी, अपरिमेय आएंगी? नहीं आ रही, क्योंकि देखो कुछ परिमेय आ रही हैं, कुछ अपरिमेय आ रही हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसमें लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि 1, 4 और 9 परिमेय संख्या है। परिमेय, ठीक है, कैसे हैं? इनके वर्गमूल कैसे आए हैं? वर्गमूल कैसे आए हैं? परिमेय संख्या आई है। तो यही चीज बताए, इसीलिए हमने क्या कर दिया, मने कर दिया है। तो इससे ही समझ में आ गया कि मने क्यों किया है, क्या कारण है मने करने का। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कैसी है परिमेय संख्याएं? तो हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण देखने के बाद में हमने कुछ मान्य पूर्णांक लिए धनात्मक। हमने उसमें देखा 1 से लेकर 9 तक में कि जो हम जो पूर्णांक निकाल रहे हैं, जो कुछ हमारे तो अपरिमेय आ रहे हैं, कुछ परिमेय आ रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप एक अपना प्रकाल, स्केल और अपना चांदा लेके बैठिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। मैं अंदाजे से बना देता हूं, आप इसको ज्योमेट्री की सहायता से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 0 और कितनी भी ड्यूरेशन यानी बराबर रखनी है। मैंने यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3। सबसे पहले मान लिया मैंने, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक रेखा यानी इसको ले लिया OA। ठीक है, 1 इकाई की। कितनी इकाई की? 1 इकाई की। और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री का, वो कितनी इकाई की? 1 इकाई की है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने क्या करी, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। मिलाने पर जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी यूजिंग ऑफ पाइथागोरस से, इसका मान ले लिया मैंने 1 और इसका ले लिया 1, तो इसका निकल के आएगा पाइथागोरस की सहायता से √2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? अपनी तरफ से मान लिया है, हम क्या कर रहे हैं, √5 का निरूपित कर रहे हैं किस पर? रेखा पर। रेखा पर लगा रहे हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ से एक और 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये सब एंगल कितने के रहेंगे? 90 के, और ये रहेगा 1 इकाई। ये √2 और ये 1, तो ये निकल आएगी हमारे पास √3। इसी तरीके से यहाँ से लेंगे हम कितना, 90 डिग्री, यानी इसकी भी 1 इकाई। यहाँ से लेके यहाँ तक को भी, इसको भी मिला देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से फिर एक और लेंगे, ये निकल आएगा हमारे पास, ये आया √3, ये हो गया √4 और ये हो जाएगा √5। OAB। ठीक है, उसके बाद C, उसके बाद D और उसके बाद, ठीक। अब जैसे ही हम यहाँ से एक आर्क जो डालेंगे, ये हो जाएगा E', जो कि OE बराबर होगी OE' के। OE' के जो बराबर होगी, इसका जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा √5। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये क्या हो गया, √5 को हमने रेखा पर निरूपित कर दिया। ठीक है, बात आई समझ में? किस पर निरूपित कर दिया? रेखा पर। वंस अब स्केल की सहायता से, जैसे कि यहाँ पर 1 आएगा छोटा, तो मैंने 2 सेंटीमीटर को
यानी 2 सेंटीमीटर जो है उसको मैंने एक इकाई के रूप में मान लिया है। ठीक है, तो हमने ले लिया ओ ए और ए बी इक्वल टू 1 इकाई। कितनी ले ली मैंने? 1 इकाई। समकोण त्रिभुज, ये हम ये वाले जो रूट्स हैं ये निकालना बता रहे हैं किस तरीके से निकलेंगे। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है यानी ओ ए बी। कौन सा? ओ ए बी। ओ ए बी में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी हो गया 2। तो इसका जो कण निकल के आई कितना निकल आया? √2। कण क्या है? कण है हमारा, कण क्या है हमारी? यहाँ से ओ बी। ठीक है, कण को क्या कह सकते हैं हम? ओ बी। ठीक है, ओ बी निकाल ली। देखो ओ बी कितनी निकल आई? √2 निकल आई। इसी तरीके से मैं ओ सी निकालेंगे। ओ सी निकालेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ बी सी। ओ बी सी। ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी से अगर हम निकाले हैं किसकी वैल्यू? ओ सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हो गया 2 प्लस 1 यानी 3, यानी ओसी का स्क्वायर, यानी ओसी बराबर हो गई √3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हम सभी की वैल्यूज को निकाल लेंगे। इसी प्रकार फिर हम कौन सा ट्रायंगल निकाल लेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ओ सी डी। ओ सी डी, ओ सी डी में बात करेंगे तो ओ सी डी में बात करेंगे तो ओ डी क्या है? ओ डी यानी आपका पाइथागोरस थ्योरम में ओ डी का स्क्वायर, ओ डी निकाल लिए ना, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 यानी 4। तो ओ डी बराबर हो गई √4। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम किसको निकाल लेंगे? ओ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ डी ई में, ओ डी ई में अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ओ ई का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ओ डी यानी √4 प्लस, ठीक, 1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 4 प्लस 1 तो कितना आ गया? 5। तो ओ ई बराबर कितना आ गया? 5। अगर हम ओ ई यानी जितनी ओ ई की वैल्यू है जितना दूरी हम लेके प्रकार में और यहाँ से हम डैश डैश करेंगे तो जितनी वैल्यू यानी ओ से लेके ई तक की है उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? ओ ई की होगी। यानी ओ ई बराबर हो जाएंगे किसके? ओ ई डैश के। किसके बराबर हो जाएंगे? ओ ई डैश के। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से √5 का या किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं? डायग्राम बना सकते हैं। उसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं ओ को केंद्र मानकर। ठीक है, किसको केंद्र माना है मैंने? ओ को। ओ को केंद्र मानकर हम कितनी भी √4, √5, √6, √7 सभी की हम
ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री ही आने चाहिए। आप अपने चांदे की सहायता से बनाइएगा, प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जितनी डिस्टेंस इसको लें उतनी ही डिस्टेंस इसको लें, लेकिन उसकी पैरामीटर बन रखें। ये नहीं इसमें थोड़ा कम कर दिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो इसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर ही हम सारी चीज़ों को हम चाप लगाते हुए चलेंगे और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने ओ को केंद्र माना, ओ से लेके यहाँ तक की एक डिस्टेंस बनाई, वैल्यू निकाल दी। इसकी वैल्यू हमने पाइथागोरस के सहायता से निकाली, √2 निकल आई। फिर यहाँ से हमने फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसको बनाने के बाद इसका पैरामीटर बन रखा, इसको पाइथागोरस से सॉल्व किया, √3 निकल आई। ठीक है, इसी तरीके से हम √5 तक हमने वैल्यू मान के करी है ओ को केंद्र मानकर। इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, थैंक यू।